गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 19 अक्टूबर और आज हम लोग 19 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कर्नाटक बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार पांजा। कहने का मतलब ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और बात करते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में, तो इसका मुख्यालय है मैंगलोर में और इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 में। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्तियाज़ अली, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि निर्देशक निर्माता इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 2021 तक 20 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियम किया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाफ डू प्लेसेस, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि फाफ डू प्लेसेस जो चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं, इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। और इन्होंने फाइनल मैच में 86 रन सिर्फ 59 गेंदों में बनाया है। कितना रन बनाया है? 86 रन। कितने गेंदों में? 59 गेंदों में। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल 2021 ऑरेंज कैप विजेता हैं वो हैं ऋतुराज गायकवाड़। और आईपीएल 2021 पर्पल कप विजेता हैं वो हैं हर्षल पटेल। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इस साल चीन में हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन जो है वो पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और यह प्रकृति के लिए एक महत्वाकांक्षी सौदे को प्राप्त करने के उनके इरादे का संकेत देगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो T20 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दिया गया है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साकिब अल हसन, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर साकिब अल हसन T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो कहने का क्या मतलब है? तो कहने का यही मतलब है कि बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर साकिब अल हसन T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रश्मिका मंदाना, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में रश्मिका मंदाना को
प्रथम स्थान मिला है। इन्होंने सामंथा, विजय देवरकोंडा और यश को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अहमद जाई। कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जाई का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और वो जो थे वो तालिबान के देश पर नियंत्रण करने से पहले अमन चयनित 1995 से 1996 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ये तो था फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि अफगानिस्तान की थे। उनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने का निर्णय लिया है। और माउंट हैरियट निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहने का मतलब ये है कि माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये जो है ये मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलने का निर्णय लिया है। और ये जो है यह एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WHO। कहने का मतलब ये है कि WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है और कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में ट्यूबरकुलोसिस इट मीन्स टीबी उन्मूलन में दुनिया की प्रगति की दिशा में भारी रुकावट का सामना करना पड़ा है। और बात करते हैं WHO के बारे में, तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा में और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एडनॉम और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये तो था फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।